पैगाम रमजान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तलो के किचन में मौजूद हूँ और यकीन जानिए नदीदेपन की इंतहा हो गई और मेरा दिल नहीं कर रहा है कि सेगमेंट खत्म होने के बाद मैं वापस अनवर के पास जाकर बैठूं। एनीवेज डिश हमारी रेडी है और आपको यहीं पड़ेगा, आना वहीं पर पड़ेगा और खाना भी वहीं पर पड़ेगा। अनम फिर क्या हुआ और कैसे किया? बस जो है फटाफट अपनी रेसिपी को रेडी कर लिया। मेरा ख्याल है पूरा सेट जो है वो धुआंधार हुआ है। हाँ, हमारे गेस्ट भी परेशान हो गए, इतना फ्लेम ऊंचा ऊंचा। क्योंकि जब ग्रिलिंग की जाती है तो काफी ज्यादा जो है वो फ्लेम ऊपर आती है, तो उस ग्रिलिंग के अंदर इस तरह से होता है। तो अब हमारा जो क्रीमी मशरूम चिकन है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने सर्व किया है। साइड ऑन साइड जो है हमारे पोटैटो मैश पोटैटोज है और नीचे बेड ऑफ जो है हमारी वो सौते वेजिटेबल्स है और उसके ऊपर चिकन है और उसके ऊपर सॉस हमने डाल के पार्सले से उसकी गार्निश की। और आपको पता है कि ठंडी ठंडी जो हमने अपने हायर के फ्रिज में ठंडी की है पेप्सी, वो हम एंजॉय करेंगे अपनी इस रेसिपी के साथ। तो अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको एक क्विक जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे दीजिए प्लीज। आप सिंपल आपने जो है चिकन थाई लेना है। इसके लिए चिकन आपने ब्रेस्ट नहीं लेना, उसमें वो फ्लेवर नहीं आएगा। आपने उसकी मैरिनेशन कर लेनी है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मिक्स हर्ब्स और थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट के साथ। फिर सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर जो हमने तलो का यूज़ किया है उसमें आपने इसकी ग्रिलिंग करनी है। तकरीबन आपने अपना जो चिकन है वो 70% रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डिश आउट कर लेना है। अब बारी आ जाती है सेम पैन के अंदर ही आपने 1 टेबलस्पून बटर ऐड करना है, उसमें गार्लिक को सौते करना है, फिर मशरूम्स को सौते करना है, फिर आपने इसमें दूध ऐड कर देना है, क्रीम ऐड कर देनी है और इसको थोड़ा सा कुक करना है। मीनवाइल आपने साथ ही इसमें अपना चिकन ऐड कर देना है, कवर करके उसको रख देना है फॉर लाइक 10 मिनट्स। आपने उसको सॉस में कुक करना है अनटिल अनलेस आपकी सॉस जो है वो थिक होना ना स्टार्ट हो जाए। लास्टली जो है आप इस तरह से उसको सर्व करें, ऊपर से आप उसके ऊपर पार्सले ऐड कर दें। धनिया नहीं डालना। एग्जैक्टली, धनिया आपने नहीं डाला। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंटल डिशेस होती है ना, इसमें हर एक चीज़ का अपना एक फ्लेवर होता है और धनिया हम अमूमन अपने देसी खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यही वजह होता है कि छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स भी ना डिश के जायके को बिल्कुल, रेसिपी के जायके को तब्दील करके रख देते हैं। तो डिश हमारी, रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच। और दूसरा हम अनवार की तरफ चलते हैं। अनवार बिल्कुल, मेहमान हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर चुके हैं। सदर खिदमत वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे भी हम जानेंगे उनके फलाई कामों के हवाले से। शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। शाह साहब, थोड़ी सी डिस्कशन में लाइटर नोट पे क्रिकेट के हवाले से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, अब वापस लाने के लिए उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं और अब यही कहा जा रहा है कि बाबर अब कुछ अपनी शराइत भी मनवाना चाह रहे हैं कि जैसे जितने बुरे तरीके से, भोंडे तरीके से वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कप्तानी से हटाया गया। आपको क्या लगता है, कप्तानी ले लेनी चाहिए या अपनी बैटिंग पे फोकस करें, अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करें? देखिए, वो तो एक अलग मामला है, मगर मेरे ख्याल में हमें बहैसियत पाकिस्तानी फ़र्द की हैसियत से, इदारों की हैसियत से एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जब आप कोई भी दुनिया में कोई भी कामयाब लोग आप तारीख़ में देखें, किसी भी शोबे के अंदर, और अगर इदारों को भी आप देखें, ख़ानदानों को भी आप देखें, तो लोग करते क्या है कि बहुत सोचते हैं, समझते हैं, मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनका जायज़ा लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं चीज़ों के, और उसके बाद एक फ़ैसला कर लेते हैं। फ़ैसला करने के बाद उस फैसले के साथ फिर कुछ अरसे के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, आप एक मखसूस वक्त के लिए उस आदमी के साथ खड़े रहते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं, तू कर सकता है, बिल्कुल, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकते हो और तुम ही करोगे, क्योंकि हमने पहले बहुत इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर तुम फेल भी हो रहे हो 2 मरतबा, 4 मरतबा, 6 मरतबा, तब भी तुम करोगे। वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं हम अपने किसी भी इदारे में किसी भी शख्स को। वो कॉन्फिडेंस हमने अपने इन्वेस्टर को भी नहीं दिया इस मुल्क में। ये जो कंसिस्टेंसी है, ये जो मुस्तकिल मिजाजी है किसी भी पॉलिसी की, किसी भी इदारे की, किसी भी फर्द के साथ, आप 100 बार सोचें, 100 मरतबा सोचें, आप 2 महीने सोचें, आप 4 महीने सोचें, मगर उसके बाद फिर डट जाएं जो भी आपने फैसला किया हो। और लोगों का इकराम करना सीखें, लोगों को ग्रेस से रुखसत करना सीखें और लोगों को जाने के बाद भी उनको ग्रेस देना सीखें। मैं समझता हूँ बाबर जितनी भी जिद कर लें और जितनी भी शराइत मनवा लें, वो बिल्कुल दुरुस्त होंगी, अपनी शराइत पे ही उन्हें आना चाहिए अगर दोबारा आए। ठीक है। और बेटर ऑप्शन वैसे आपको क्या लग रही है, क्योंकि 2 नाम ज़ेरे गौर हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम? यार सच्ची बात यह है कि मैं अब उस तरीके से फॉलो नहीं करता, इसलिए मैंने आपको उसके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं की, वो बल्कि आप मेरी इल्म में इजाफा करें कि आप क्या समझते हैं। मैंने तो बुनियादी बात बताई कि आपने जब किया था तो आप 3 साल के लिए छोड़ दें उसे, अच्छी तरह सोचे उसे, 3 साल तक तुम ही करोगे। जो हम पॉलिटिक्स में भी मांगते हैं, हर चीज में मांगते हैं, तो
कैप्टन को भी पूरा Yes, मौका देना yes, चाहिए। yes. क्योंकि आप उसका कॉन्फिडेंस चेक कर देते हैं आप। एक बंदे को आपने 3 साल के लिए कोई जिम्मेदारी दी और 6 महीने बाद आप कहते हैं यार तू ठीक काम नहीं कर रहा, वो बेचारा अभी अपनी प्लान कर रहा होगा, चीजों को कर रहा होगा। बाजू का हालात ऐसे होते हैं, बाजू का लक काम नहीं कर रही होती, बाजू का आप समझ रहे होते हैं, तो उसका सारा कॉन्फिडेंस चेक हो जाएगा, तो फिर वो मिस्टेक्स करता है, वो गलतियां करता और है। यही फिर अब शाहीन के साथ भी तो होने जा रहा है, क्योंकि उनके साथ भी तो यही पहले भी किया, आपने उनकी गलती की, अब भी कप्तानी गलती की। को अब आप ये एक देख लें कि सीरीज दोनों में से कौन सी गलती आपने करेक्ट करनी है, ये देख ठीक लें। हो गया सर। अब आपका फेवरेट कौन सा है फिर, बाबर आजम या फिर आप कहती हैं कि मोहम्मद रिजवान? अच्छा, फेवरेट्स में अगर मैं देखूं तो बाबर आजम सभी के तकरीबन फेवरेट्स रहे हैं, लेकिन रिजवान को मैंने ये देखा है कि कंसिस्टेंसी जो उनकी जिस तरीके से बरकरार रही है थ्रू एशिया कप हमने उनको देखा, फिर वर्ल्ड कप में भी हमने परफॉर्म करते हुए देखा, और अभी रिसेंटली जो सीरीज खत्म हुई है पीएसएल के हवाले से भी, उसमें भी जो रिजवान का बल्ला है उसने कहीं ना कहीं रन्स दिए हैं। कभी हमने उन्हें ऐसा देखा नहीं है कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म बीइंग अ करते हैं। कैप्टन भी एग्जैक्टली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर तो कैप्टनसी उनको दी जाती है तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते हैं इस ओहदे को। लेकिन अगर हम बाबर की तरफ आते तो बिल्कुल शाह साहब की बात से एग्री करूंगी कि किसी को पहले ओहदा देना, फिर उस ओहदे से उसको हटा देना, और हटा देने के बावजूद उसको इस तरीके से ट्रीट करना कि वो इंसान खुद अपने आप में अपनी जात से भी बिल्कुल आंखें ना मिला सके। तो बाबर ने बाद में लोगों को जवाब देना है, पहले उन्होंने अपने नफ्स को जवाब दिया। बिल्कुल ऐसे ही और है। जब तक आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन आना हो, आप कोई काम मुतमिन होकर हम नहीं कर ग्रेस सकते। नहीं दिखाते रिश्तों में, Exactly. किसी भी रिश्तों में मुनासिब नहीं को मियाँ बीवी का रिश्ता या जाती रिश्ते, इदारों के अंदर इदारों भी के वैसे हमारे मामला गेस्ट चला होता है, क्रिकेट को उसके फॉलो अंदर भी करते grace हैं। होता है। आपका फेवरेट कौन होगा अगर कैप्टन हुआ सर, रिजवान या बाबर? एक तो जैसे शाह साहब ने बिल्कुल बुनियादी बात की है जी, उससे मैं बिल्कुल इत्फाक करूंगा। बहैसियत एक कौम भी इसकी हमें अशद ज़रूरत है कि हम अफराद की ग्रेस के साथ, तकरीम के साथ लोगों को डील करना सीखें। तो जैसे आपने भी दोनों शख्सियात के हवाले से बताया जी, दोनों कौमी हीरो हैं, दोनों आएंगे कौम को सर्व करेंगे, जो भी फैसला हो। तो अब आइंदा के लिए हमें चाहिए कि ये सीखें, और आइंदा के लिए जो भी कैप्टन हो तो उसके साथ जो हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है वो हमें जितवा कर दें हर हाल में। जी। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए पैगाम-ए-रज़ा।